ये जो फॉर्मेशन हुई, ये अभी जो निफ्टी ने लास्ट टॉप बनाया वो है ये। तीन कंडीशन हमें फॉलो करने हैं जो कि एक कमजोर एम पैटर्न, एक कमजोर डब्ल्यू पैटर्न को छांट देगा, जिसको फिल्टर आउट कर देगा और हमें सिर्फ स्ट्रॉन्ग डब्ल्यू और एम पैटर्न मिलेंगे। दोस्तों नमस्कार, मैं भरत झुंझुनवाला आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल पे। सबसे पहले अगर आप ये चैनल पहली बार देख रहे हो तो लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट करे बिना आगे मत बढ़िएगा और हाँ, अपने दोस्तों के साथ भी जरूर शेयर करिएगा जो इंटरेस्टेड है लर्निंग में, स्टॉक मार्केट में सीखने के लिए और सीख कर ट्रेड करने के लिए। सही बात में मानिए, सही सीख कर ट्रेड करने में जो पैसा बनता है, जो मजा है वो अलग है। तो आज फ्रेंड्स हम बात करने वाले हैं बॉलिंजर बैंड की। बॉलिंगर बैंड्स क्या है? बेसिकली एक वोलेटिलिटी की ट्रेडिंग टूल है, एक इंडिकेटर है। इंडिकेटर नहीं, हम इसे ट्रेडिंग टूल बोलेंगे या एक ओवरले बोलेंगे, जो कि मार्केट में वोलेटिलिटी को मेजर करता है, कंप्रेशन और एक्सपेंशन को मेजर करता है। अब कंप्रेशन और एक्सपेंशन क्या है? तो फ्रेंड्स, मेरे ख्याल से आपने ये नोटिस किया है कि नहीं कि जो मार्केट है वो इज अ फंक्शन ऑफ कंप्रेशन एंड इज अ फंक्शन ऑफ एक्सपेंशन। यही करता है मार्केट, चाहे कोई भी टाइम फ्रेम पे हो। मार्केट कंप्रेस होगा और मार्केट एक्सपैंड होगा, मार्केट कंप्रेस होगा, मार्केट एक्सपैंड होगा। देखिए, मैं आपको अलग अलग चार्ट पे और आपको एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज दिखाता हूं। देखिए, ये जो चार्ट है वो एक डेली चार्ट है। यहां पर आप देखिए, ये डेली चार्ट है और इस चार्ट पे आपको क्या दिखाई दे रहा है? इस चार्ट पे अगर आप ऐसे बिना किसी ओवरले के सिर्फ प्राइस को, सिर्फ मार्केट की बीट को, मार्केट के हार्ट रेट को समझने की कोशिश करेंगे तो ये आपको एक ईसीजी जैसा लगता है। और सही मानिए, मार्केट होता ही एक ईसीजी है और अगर आपकी मेथड्स ठीक नहीं है तो आपका ईसीजी है ना, वो गड़बड़ आएगा, राइट? तो मार्केट जो है वो एक स्टॉक का ईसीजी होता है। चार्ट्स जो होते हैं वो एक स्टॉक का ईसीजी होता है। और इसमें देखिए, अब एक चीज देखिए, जैसे मैंने आपको कहा कि मार्केट जो होता है कंप्रेशन और एक्सपेंशन का फंक्शन होता है। तो यहां पर आप देखिए, मैं यहां से शुरू करता हूं। कंप्रेशन, एक्सपेंशन, कंप्रेशन, एक्सपेंशन, कंप्रेशन, एक्सपेंशन, कंप्रेशन, एक्सपेंशन। फिर यहां देखिए कंप्रेशन, एक्सपेंशन, कंप्रेशन, एक्सपेंशन। फिर यहां कंप्रेशन, एक्सपेंशन। फिर यहां कंप्रेशन हुआ, एक्सपेंशन। फिर यहां कंप्रेशन हुआ, एक्सपेंशन। यहां कंप्रेशन हुआ, एक्सपेंशन। तो यहां पर आप देखो कि जो मार्केट है, जो स्टॉक मार्केट है, इज अ फंक्शन ऑफ कंप्रेशन एंड इज अ फंक्शन ऑफ एक्सपेंशन। तो ये या तो कंप्रेस होगा या एक्सपैंड होगा। इसका यही काम है। प्राइस कंप्रेस होती है, एक्सपैंड होती है और ये डेली चार्ट है। अब मैं आपको दिखाता हूं। देखिए, ये वीकली चार्ट है और वीकली चार्ट पे भी आपको क्या देखने को मिल रहा है? देखिए, वीकली चार्ट पे भी आपको सेम चीजें देखने को मिलेगी। कंप्रेशन, एक्सपेंशन, कंप्रेशन, एक्सपेंशन, कंप्रेशन, एक्सपेंशन। ये चाहे डाउन ट्रेंड में हो चाहे अप ट्रेंड में हो, कंप्रेशन, एक्सपेंशन, कंप्रेशन, एक्सपेंशन, कंप्रेशन, एक्सपेंशन। तो मार्केट किसी भी टाइम फ्रेम पे, चाहे वो डेली हो चाहे वो वीकली हो, उसका फंक्शन है कंप्रेशन और एक्सपेंशन का। आगे देखते हैं। देखिए, ये मंथली चार्ट है, ये मंथली चार्ट है और मंथली चार्ट पे भी आपको क्या दिख रहा है? सेम चीज आपको दिखेगी फ्रेंड्स। देखिए, कंप्रेशन है, एक्सपेंशन है, कंप्रेशन है, एक्सपेंशन है, कंप्रेशन है, एक्सपेंशन है। या तो ऊपर की तरफ या तो नीचे की तरफ, आइदर वे, राइट? आप देखो, कंप्रेशन है, एक्सपेंशन है। तो स्टॉक मार्केट जो है इज अ फंक्शन ऑफ कंप्रेशन एंड एक्सपेंशन, कंप्रेशन एंड एक्सपेंशन। इस तरह से स्टॉक मार्केट चलता है। कंप्रेस होता है, एक्सपैंड होता है, कंप्रेस होता है, एक्सपैंड होता है, कंप्रेस होता है, एक्सपैंड होता है। तो ये स्टॉक मार्केट का फंक्शन है और किसी भी टाइम फ्रेम पे मैं आपको दिखा सकता हूं। देखिए, अब ये 1 घंटे का चार्ट है। अब आप इसमें खुद नोटिस करने की कोशिश करिए कि कंप्रेशन और एक्सपेंशन आपको कैसे मिल सकते हैं, राइट? मैं तो आपको रफली दिखा रहा हूं, लेकिन अगर आप चार्ट पे प्रैक्टिस करोगे तो आपको समझ में आएगा कि मार्केट जो है इज अ फंक्शन ऑफ कंप्रेशन और एक्सपेंशन।
मार्केट जो है इज द फंक्शन ऑफ कंप्रेशन और एक्सपेंशन। ये देखिए ये आर्ली चार्ट है, राइट। तो हम लोगों ने डेली देखा, हम लोगों ने वीकली देखा, हम लोगों ने आर्ली देखा। अब हम यहाँ पर देखिए 5-15 मिनट के चार्ट पे देख रहे हैं, और अभी तक हम स्टॉक्स में देख रहे थे। अब मैं आपको इसको क्रूड ऑयल पे दिखा रहा हूँ, एक कमोडिटी पे दिखा रहा हूँ। और यहाँ पर देखिए टाइम फ्रेम कुछ मैटर ही नहीं करता है। आप चार्ट को चाहे किसी भी टाइम फ्रेम पे देखिए, आपको कंप्रेशन एक्सपेंशन, कंप्रेशन एक्सपेंशन, कंप्रेशन एक्सपेंशन जो है ये फंक्शन आपको दिखता ही रहेगा हर एक चार्ट पे, हर एक टाइम फ्रेम पे, चाहे वो किसी चीज का भी हो। 15 मिनट का चार्ट है फ्रेंड्स, ये 15 मिनट का चार्ट, राइट। यहां पर देखिए अब ये 5 मिनट का चार्ट है, ये 5 मिनट का चार्ट है, और ये सिल्वर पे है, राइट, सिल्वर पे है। तो आपको क्या दिख रहा है यहां पर भी देखिए फ्रेंड्स, क्या दिख रहा है, क्या बनता दिख रहा है आपको? हर एक जगह आपको कंप्रेशन एक्सपेंशन, कंप्रेशन एक्सपेंशन, कंप्रेशन एक्सपेंशन ही होता दिखाई देगा हर एक जगह, हर एक टाइम फ्रेम पे आपको ये दिखे। और फ्रेंड ये सब लेटेस्ट चार्ट्स है, मैं पुराने चार्ट्स उठा के नहीं दिखाता। जब मैं यूट्यूब पे वीडियो बनाता हूँ तो मेरी ये कोशिश रहती है कि जितना लेटेस्ट चार्ट आपके साथ डिस्कस करे उतना आपको बेटर होगा, क्योंकि आप जब ये सब रियल मार्केट में इवॉल्व होते देखोगे तो आपका कन्विक्शन ज्यादा होगा। तो देखिए 5 मिनट के चार्ट पे अब हम लोगों ने स्टॉक्स पे देख लिया, हम लोगों ने क्रूड पे देख लिया, हम लोगों ने सिल्वर पे देख लिया, और हम लोगों ने ये देख लिया कि मार्केट कंप्रेशन और एक्सपेंशन का फंक्शन है। ये इतनी सी बात अगर आप समझ जाओ तो आपकी जो ट्रेडिंग की जो जर्नी है वो बहुत बहुत स्मूथ हो जाएगी। अब कंप्रेशन के समय क्या करना है, एक्सपेंशन के समय क्या करना है, ये समझना होता है। नंबर 1 ये चीज समझना होता है कि हमें कंप्रेशन और एक्सपेंशन के समय क्या करना होता है। नंबर 2 इस कंप्रेशन और एक्सपेंशन को, इस कंप्रेशन और एक्सपेंशन को हम मेजर कैसे करें, कैसे हमें पता चले कि क्या कोई टूल है, क्या कोई तरीका है जो हमें बताए कि ये कंप्रेशन यहां खत्म हो रहा है, एक्सपेंशन यहां शुरू हो रहा है, ये कंप्रेशन यहां खत्म हो रहा है, एक्सपेंशन यहां शुरू हो रहा है। क्या कोई टूल है, क्या कोई सिस्टम है जो हमें गाइड कर सकता है इस कंप्रेशन और एक्सपेंशन के थ्रू? तो ये जो हस्ती है मिस्टर जॉन बॉलिंजर, इन्होंने एक टूल मैं नहीं कहूंगा, मैं तो कहूंगा कि एक पूरा सिस्टम इन्होंने बनाया, जिस सिस्टम का नाम है बॉलिंजर बैंड्स। इन्होंने बनाया बॉलिंजर बैंड। बॉलिंजर बैंड इन्होंने बनाया, इनका पर्पस था यही कंप्रेशन और एक्सपेंशन को नापना, राइट। एक्चुअली में उनका ये पर्पस नहीं था, लेकिन हम लोगों ने इसको अप्लाई किया इस तरह से। और आप देखोगे बहुत से ऐसे इसके एप्लीकेशंस हैं जो मिस्टर जॉन बॉलिंजर ने ओरिजिनली नहीं सोचा था, लेकिन बाद में दूसरे अलग अलग ट्रेडर्स ने उस पर काम करके, उस टूल पे काम करके उस पर ये सब एप्लीकेशंस लगा दी, और भी टूल्स को मिक्सअप किया, और भी इंडिकेटर्स मिक्सअप किए बॉलिंजर बैंड के सिस्टम के साथ, और एक बहुत धांसू और बहुत घमासान सिस्टम फाइनली एक इत्यादि हुआ। लेकिन दिस मैन टेक्स ऑल द क्रेडिट। इन ये जो बंदे हैं इनको सारा क्रेडिट दिया जाएगा जॉन बॉलिंजर को, बॉलिंजर बैंड बनाने के लिए। और इनके इस बॉलिंजर बैंड के टूल के वजह से जो शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स हैं, जो स्विंग ट्रेडर्स हैं, स्विंग मतलब कि बहुत शॉर्ट टर्म भी जो ट्रेड करते हैं, राइट, उनको काफी फायदा मिल गया। क्योंकि फ्रेंड्स एक चीज याद रखिएगा, जब हम डे ट्रेड करते हैं, जब हम डे ट्रेड करते हैं या जब हम शॉर्ट टर्म पे ट्रेड करते हैं, तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है वोलेटिलिटी। क्योंकि हमें वोलेटिलिटी चाहिए, हमें मूवमेंट चाहिए। इंट्राडे में ट्रेड करने के लिए हमें मूवमेंट चाहिए। अगर इंट्राडे में आप कोई स्टॉक को ट्रेड कर रहे हो जो कि पूरे दिन साइडवेज है, तो उसमें आपको फायदा नहीं होगा। तो हमें मूवमेंट चाहिए। मूवमेंट का मतलब है हमें वोलेटिलिटी चाहिए, चाहे वो ऊपर की तरफ हो, चाहे वो नीचे की तरफ हो, हमें कोई मतलब नहीं है। लेकिन मिस्टर जॉन बॉलिंजर ने जो बॉलिंजर बैंड निकाला वो वोलेटिलिटी को मेजर करता है, इट मेजर्स वोलेटिलिटी। तो इंट्राडे ट्रेडर्स के लिए, शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स के लिए ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही हेल्पफुल सिस्टम और टूल हो सकता है। तो बॉलिंजर बैंड एक टेक्निकल इंडिकेटर है जो मिस्टर जॉन बॉलिंजर ने डेवलप किया, पूरा क्रेडिट उनको जाता है। और बेसिकली इसको यूज करते हैं टू मेजर मार्केट्स वोलेटिलिटी। बहुत बहुत जरूरी है फ्रेंड्स मार्केट वोलेटिलिटी को मेजर करके ट्रेड करना, राइट। क्योंकि हमें चाहिए एनवायरनमेंट। जब हम पोजिशनल ट्रेड करते हैं तो एक अलग एनवायरनमेंट की जरूरत होती है, जब हम डे ट्रेड करते हैं तो अलग एनवायरनमेंट की ट्रेड है। ये हमें जनरली ओवरबॉट कंडीशन
और ओवरसोल्ड कंडीशंस को पहचानने में मदद करता है। लेकिन हम इसको यूज नहीं करेंगे, ना ओवरबॉट पहचानने में यूज करेंगे, ना ओवरसोल्ड पहचानने में यूज करेंगे। हम बॉलिंजर बैंड को एक बहुत अलग तरीके से यूज करेंगे। और बेसिकली ये जो टूल है ये हमें ये बताती है, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है ये वाली लाइन, ये टूल हमें ये बताती है कि क्या ये मार्केट शांत है, इज इट क्वाइट और इज इट लाउड। क्या ये मार्केट हल्ला कर रहा है कि क्या ये मार्केट शांत है, राइट। जैसे कि हम कहते हैं ना कि तूफान के पहले आने वाली शांति, राइट। एक बड़े मूव के आने से पहले मार्केट शांत हो जाता है, क्वाइट हो जाता है। तो वो जो क्वाइट फेजेस है, वो जो शांति वाली फेजेस है, वो हमें बॉलिंजर बैंड की मदद से मिल जाती है देखने को। दूसरा, शांति से मार्केट जो है लाउडनेस की तरफ जाता है, लाउडनेस से मार्केट शांत होता है। वापस हम कहां पर आ गए, सेम चीज पे आ गए जो हम लोगों ने पहले डिस्कस करी, कॉन्ट्रैक्शन एक्सपेंशन, कॉन्ट्रैक्शन एक्सपेंशन, राइट। जब मार्केट क्वाइट है इसका मतलब कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, और जब मार्केट लाउड है इसका मतलब मार्केट एक्सपैंड हो रहा है। और ये कॉन्ट्रैक्शन और एक्सपेंशन मेजर करने का बॉलिंजर बैंड इज वन ऑफ द बेस्ट टूल्स। बढ़ते हैं आगे। अब यहां पर देखिए, व्हेन द मार्केट आर क्वाइट द बैंड्स कॉन्ट्रैक्ट एंड व्हेन द मार्केट इज लाउड द बैंड्स एक्सपैंड। तो अगर आप बॉलिंजर को आप प्लॉट करोगे तो आप इस पे 3 बैंड्स बनते हुए देखोगे। कुछ इस तरह से वो बैंड बनते हैं यहां पर, और इसमें 3 लाइंस होती हैं। एक अपर बैंड होता है, अभी हम देखेंगे क्या होता है, ये एक लोअर बैंड होता है और एक मिडिल बैंड होता है, एक मिडिल लाइन होती है। तो इस मिडिल लाइन के इर्द गिर्द 2 बैंड्स बनते हैं। जब मार्केट क्वाइट होता है तो ये बैंड्स जो हैं वो देखिए, ये बैंड्स क्या हुए, मैं अलग कर ले लेता हूं। जब मार्केट क्वाइट होता है तो ये जो बैंड्स हैं ये देखिए आप कॉन्ट्रैक्ट कर जाती हैं, बैंड्स कॉन्ट्रैक्ट कर जाती है। जब मार्केट लाउड होता है तो ये जो बैंड्स हैं ये एक्सपैंड कर जाती है, एक्सपैंड कर जाती है। अब आप बोलोगे कि सर अगर हमें कोई तरीका मिल जाए जिससे हम ये कॉन्ट्रैक्शन खोज सके तो हम इस एक्सपेंशन का फायदा उठा सकते हैं। बिल्कुल उठा सकते हैं, 100% उठा सकते हैं, 100% उठा सकते हैं। तो एक्सपेंशन कॉन्ट्रैक्शन ये एक फंक्शन है बॉलिंजर बैंड का, इस चीज को ध्यान रखिएगा। अब यहां पर देखिए सेम चीज, मैं आपको यहीं पर यही चीज यहां पर आप डिस्कस करिए। यहां पर देखिए सेम चीज है, यहां पर बैंड्स जो है वो कॉन्ट्रैक्ट हो रही है। आप देखिए ऊपर वाला बैंड और नीचे वाला बैंड एक दूसरे के बहुत करीब आ गया है, तो ये बैंड है जो कॉन्ट्रैक्ट हो रही है। जैसे ही देखिए मार्केट कॉन्ट्रैक्शन से एक्सपेंशन की तरफ बढ़ता है, ये बैंड जो है वो आपको एक पहले से अंदाजा देना शुरू कर देता है कि यहाँ पर मार्केट जो है वो एक्सपैंड हो रही है। मार्केट्स लाउड हो रहे हैं, मार्केट्स चुपचाप है, मार्केट्स लाउड हो रहे हैं, मार्केट चुपचाप है। तो ये बॉलिंजर बैंड को इस्तेमाल करके आप बहुत ही बखूबी पता कर सकते हो। तो द अपर बैंड एंड द लोअर बैंड मेजर वोलेटिलिटी। जो बैंड्स हैं वो आपने जैसे देखा कि अपर बैंड और लोअर बैंड 2 बैंड होते हैं। ये एक अपर बैंड है, ये लोअर बैंड है, ये लोअर बैंड है, ये अपर बैंड है। तो ये जो बैंड है ये दोनों वोलेटिलिटी मेजर करते हैं कि क्या मार्केट वोलेटाइल है कि मार्केट अभी नॉन वोलेटाइल है। और जैसे मैंने आपको कहा कि वोलेटिलिटी की जब हम बात करते हैं तो डे ट्रेडिंग में, ऑप्शन ट्रेडिंग में, इसमें वोलेटिलिटी बहुत ज्यादा प्ले करता है रोल। ये ऑप्शन वाला वोलेटिलिटी नहीं है, ये स्टॉक वाली वोलेटिलिटी, दिस इज डिफरेंट वोलेटिलिटी, इट इज नॉट द वेगा, ये वेगा नहीं है, राइट। ये कुछ और है, ये दूसरी वोलेटिलिटी है जो स्टॉक्स के वजह से जो प्राइस एक्शन में वोलेटिलिटी होती है, ये वो वोलेटिलिटी है। वेगा जो होता है वो ऑप्शन की वोलेटिलिटी होती है। लेकिन जब हम ट्रेड करते हैं, ऑप्शंस को ट्रेड करते हैं, तो ये दोनों चीजें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है, राइट। इस वोलेटिलिटी को भी कंसर्न आपको देखना पड़ता है, इस वोलेटिलिटी को भी आपको समझना पड़ता है, और यहां वेगा को भी समझना पड़ता है। तो बिकॉज बॉलिंजर बैंड्स मेजर वोलेटिलिटी, द बैंड्स adjust automatically to the changing market situation। आपको ये बैंड अपने आप ऑटोमेटिकली एडजस्ट हो जाते हैं। जैसे ही मार्केट वोलेटाइल कंडीशन से नॉन वोलेटाइल कंडीशन में पहुंचता है, ये बैंड जो है यहां पर देखिए ऐसे एक्सपैंड होके अपने आप ही कॉन्ट्रैक्ट हो जाते हैं।
ये बैंड जो है ऐसे एक्सपैंड होकर अपने आप ही कॉन्ट्रैक्ट हो जाते हैं। तो ये जो बैंड्स हैं ये ऑटोमेटिकली अपने आप जो है चेंजिंग मार्केट सिचुएशन के हिसाब से अपने आप चेंज हो जाते हैं। देखिए क्या जबरदस्त सिस्टम और कितना अच्छा इन्होंने बनाया बॉलिंजर ने कि ये एक बार आपने ओवरले कर दिया तो फिर इस बैंड को आप रीड करके, ये बैंड को आप रीड करके आप अंदाजा लगा सकते हो कि क्या मार्केट शांत होगा, क्या है मार्केट वोलेटाइल रहेगा। तो यहां पर देखिए जैसे मैंने आपको कहा कि यहां पर देखिए मार्केट शांत है, मार्केट चुपचाप बैठा हुआ है, तो बैंड जो है कॉन्ट्रैक्ट हो जाती है। जैसे ही मार्केट एक मोड़, एक रुख बदलने का कोशिश करता है, बैंड जो है वो अपने आप एक्सपैंड होना शुरू हो जाती है। तो बैंड ने क्या किया, अपने आप एडजस्ट कर दिया। आपको कुछ नहीं करना है, ऐसा नहीं है कि जैसे आपको बार बार जाके सेटिंग चेंज करनी है, नहीं, ये बैंड जो है वो सेल्फ एडजस्ट हो जाती है और अपने आप को अकॉर्डिंगली मार्केट के अकॉर्डिंग एडजस्ट कर लेती है। आगे चलते हैं। देखिए बॉलिंजर बैंड टिपिकली आप प्लॉटेड 3 लाइंस, यहाँ पर 3 लाइन होती है। जब भी आप कोई भी बैंड को किसी भी ट्रेडिंग सॉफ्टवेयर में जब आप प्लॉट करोगे तो आपको 3 लाइनें दिखेगी। पहला ये अपर बैंड होता है, इसे हम अपर बैंड बोलते हैं, इसे हम लोअर बैंड बोलते हैं और इसे हम मिडिल लाइन बोलते हैं। मिडिल बीच वाला लाइन होता है, मिडिल लाइन बोलते हैं। ये जो बीच वाला लाइन होता है ये जनरली 20 डे मूविंग एवरेज होता है, सिंपल मूविंग एवरेज होता है 20 डे का। इसको आप ट्विक भी कर सकते हो, अलग अलग सेटिंग्स हैं जो कभी और हम डिस्कस करेंगे, लेकिन जनरली डिफॉल्ट जो होता है ये होता है। और ये जो 20 डेज से ये इस मूविंग एवरेज का 2 स्टैंडर्ड डेविएशन ऊपर नीचे इस बैंड को बनाया जाता है। अब आप स्टैंडर्ड डेविएशन क्या है इसको भी हम डिस्कस करेंगे, मैं आपको बताऊंगा, मैथमेटिकली नहीं बताऊंगा लेकिन बहुत ही आपको प्रैक्टिकल वे में समझा दूंगा कि क्यों 2 स्टैंडर्ड डेविएशन लिया जाता है। वैसे एक स्टैंडर्ड डेविएशन, सिंगल स्टैंडर्ड डेविएशन से भी काम करते हैं लोग और हम भी करते हैं, तो ये 2 स्टैंडर्ड डेविएशन जनरली ये यूज होता है। तो अब आगे चलते हैं और देखिए यहाँ पर मैंने आपको यही दिखाया है कि जो ऊपर वाला जो लाइन है, ऊपर वाला जो बैंड होता है वो 2 स्टैंडर्ड डेविएशन होता है 20 डे मूविंग एवरेज से, और नीचे वाला जो बैंड होता है वो -2 स्टैंडर्ड डेविएशन होता है 20 डे मूविंग एवरेज से। तो ये जनरली डिफॉल्ट कॉम्बिनेशन होता है। अब आप ये सोच रहे होगे कि भाई ये स्टैंडर्ड डेविएशन क्या है, ये क्या चक्कर है स्टैंडर्ड डेविएशन का? कोई चक्कर नहीं है, मैं आपको समझाता हूँ स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होता है। और मैथमेटिकली कुछ नहीं समझाऊंगा, मैं आपको आसान लेमैन लैंग्वेज में बताऊंगा कि क्यों 2 स्टैंडर्ड डेविएशन जॉन बॉलिंजर ने चूज किया। भाई वो 1 स्टैंडर्ड डेविएशन भी चूज कर सकते थे, वो 3 स्टैंडर्ड डेविएशन भी चूज कर सकते थे, 1.5 स्टैंडर्ड डेविएशन भी चूज कर सकते थे, लेकिन उन्होंने अगर 2 स्टैंडर्ड डेविएशन चूज किया तो उसके पीछे रीजन क्या होती है। अब यहां पर देखिए फ्रेंड्स, अगर हम एक स्टैंडर्ड डेविएशन यूज करते हैं, ओनली 1 स्टैंडर्ड डेविएशन अगर हम यूज करते हैं तो वो 68% डेटा को कंसीडर करता है, ओनली 68% डेटा को कंटेन करता है बैंड्स के अंदर। तो जब बैंड बनती है तो समझिए आप ये बॉलिंजर बैंड बन रही है और हम लोगों ने एक स्टैंडर्ड डेविएशन लिया तो वो बहुत कम डेटा को अपने अंदर कंसीडर करता है। तो मैक्सिमम टाइम अगर आप देखोगे तो कुछ इस तरह से वो रहेगा। जो डेटा है वो आप देखो बाहर ज्यादा रह रही है, तो ओनली 68% टाइम वो जो डेटा है वो बैंड्स के अंदर रहती है। 68% टाइम्स जो डेटा है वो डेटा को कवर करता है, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन जिसे बोलते हैं। तो यहां पर उन्होंने बैक टेस्ट किया और उन्होंने देखा कि नहीं, इसमें थोड़ा सा हमें डेटा कम मिल रहा है, तो उसमें एनालिसिस में तकलीफ हो रही है। देखिए बैक टेस्टेड है जॉन बैलेंजर की जो डेटा है, जॉन बैलेंजर का जो डेटा है, जो सिस्टम है, उन्होंने देखिए कोई भी आदमी अगर मेहनत करके कोई इंडिकेटर का पीरियड निकालता है, राइट, जैसे कि RSI 14 है या बॉलिंजर बैंड में स्टैंडर्ड डेविएशन 2ST है, राइट, कोई भी इंडिकेटर जो है वो कोई भी बंदा अगर निकाल रहा है, पब्लिश कर रहा है, तो उसके पीछे उसने मेहनत की है, उसके पीछे बहुत सारे बैक टेस्टेड है। मेरा भी एक इंडिकेटर है बी एक्सटेंडर के नाम से, तो मैं जानता हूं कि कम से कम उस पर हम लोगों ने 50 साल का डेटा टेस्ट किया है, उसके बाद वो डिफॉल्ट पीरियड आता है। तो ये चीज ध्यान रखिएगा कि 68% जो होता है वो डेटा एक स्टैंडर्ड डेविएशन में कवर होता है। तो उन्होंने देखा कि नहीं, 68% से जो एक्यूरेसी लेवल है उनके सिग्नल्स की वो उतना अच्छा नहीं मिल रहा है। तो उन्होंने क्या किया, फिर बाद में 2 स्टैंडर्ड डेविएशन लिया जिसमें उन्होंने देखा कि 95% ऑफ द डेटा इज कवर्ड, मतलब कि 95% डेटा जो है
वो 2 स्टैंडर्ड डिविएशन लेते हैं जब बैंड्स के अंदर कवर हो जाते हैं। और फिर उन्होंने 3 स्टैंडर्ड डिविएशन भी ट्राई किया तो उन्होंने देखा नहीं, ये बहुत ज्यादा हो रहा है। ऑलमोस्ट 100% डेटा जो होता है, 99.7% डेटा जो है वो बैंड्स के अंदर आ रहा है। तो यहां पर भी सिग्नल नहीं मिल पा रहा था, यहां पर भी कोई एक्यूरेट सिग्नल, कोई अच्छा सिग्नल नहीं मिल पा रहा था। तो उन्होंने इन दोनों के बीच का रास्ता अपनाया और इन्होंने 2 स्टैंडर्ड डिविएशन को अपनाया, जहां पर 95% ऑफ द डेटा बैंड्स के अंदर कंटेन होते थे और 95% डेटा को यूज करके ये अपने सिग्नल्स डिराइव करते थे। तो हमें भी 2 स्टैंडर्ड डिविएशन को यूज करना है। वैसे हम एक हमारे पास एक सिस्टम है जहां पर हम 1 स्टैंडर्ड डिविएशन 2 स्टैंडर्ड डिविएशन दोनों को मिक्स करते हैं, लेकिन अभी खैर उसकी बात नहीं करेंगे। लेकिन 2 स्टैंडर्ड डिविएशन जो जनरली जो है जॉन बॉलिंजर यूज करते हैं। और अभी आज जो हम मेथड आपके साथ डिस्कस करेंगे, आज जो हम आपके साथ स्ट्रैटेजी डिस्कस करेंगे, वो 2 स्टैंडर्ड डिविएशन को लेकर ही हम डिस्कस करेंगे। कुछ इसमें चेंजेस नहीं है। आई वांट टू कीप इट वेरी वेरी सिंपल। जब हम स्टॉक ट्रेडिंग की बात करते हैं, जब हम टेक्निकल एनालिसिस की बात करते हैं, जब हम पैटर्न ट्रेडिंग की बात करते हैं, तो सबसे कॉमन सिग्नल कौन सा होता है? सबसे कॉमनली यूज सिग्नल होता है डबल टॉप और डबल बॉटम, जिसे हम W और M भी कहते हैं, डबल टॉप एंड डबल बॉटम सिग्नल। इसे बॉलिंजर बैंड बाउंस सिग्नल भी बोला जाता है। ये जो सिग्नल है इसको बॉलिंजर बैंड बाउंस सिग्नल भी बोला जाता है, लेकिन ये इतना सिंपल नहीं है। इसे वॉलेटिलिटी डाइवर्जेंस भी बोला जाता है, ये वॉलेटिलिटी डाइवर्जेंस भी बोला जाता है। और अगर आपने कहीं पर भी इसके बारे में पढ़ा है, इंटरनेट पे पढ़ा है, या कोई भी पहले YouTube वीडियोज अगर आपने इसके बारे में देखी है, तो मैं आज आपकी सारी गलतफहमियां मिटा दूंगा। आपने देखा होगा कि ये जो WM जो हम ट्रेड करते हैं, ये जनरली इतना सक्सेसफुल नहीं होता है। सही बात में, सही मायने में। देखिए, सब जानते हैं कि WM पैटर्न क्या होता है, एक बाहर एक अंदर, राइट? एक लेग बाहर होना चाहिए, एक लेग अंदर होना चाहिए, एक लेग बाहर होना चाहिए, एक लेग अंदर होना चाहिए। जब हमें इतना पता है और अगर ये इतना सिंपल है, तो क्यों नहीं ये सक्सेसफुल होता है? क्योंकि हमारे जो मेथड्स हैं वो फ्लॉड होते हैं, फ्लॉड। वो गलत, हम गलत सीखते हैं, हम गलत अप्लाई करते हैं। आइए मैं दिखाऊंगा आपको कैसे। तो बॉलिंजर बैंड बाउंड इज prices approaching the lower or the upper band and bouncing off from them, creating a specific pattern। इसका मतलब आप समझो कि ये बॉलिंजर बैंड मैंने बनाया, यहां पर ये बैंड्स मैंने बनाए, और ये तीसरा बैंड, ये बैंड्स मैंने बनाए। और जब प्राइस इन बैंड्स को अप्रोच करती है, नॉर्मली प्राइस चल रही है, जब ये बैंड्स को अप्रोच करती है तो यहां से प्राइस कुछ पैटर्न बनाती है और यहां से बाउंस कर जाती है, राइट? ऊपर के बैंड को अप्रोच करती है तो ऊपर के बैंड से बाउंस कर जाती है, नीचे के बैंड को अप्रोच करती है तो अकॉर्डिंगली नीचे के बैंड से बाउंस कर जाती है। तो बॉलिंजर बैंड बाउंस इसे बोलते हैं। और जब बाउंस करते समय ये एक स्पेसिफिक सिग्नल बना रही है। यहां पर अगर आप देखो तो ये एक M टाइप का सिग्नल बना रही है, और यहां पर आप देखो तो ये एक W टाइप का सिग्नल बना रही है। तो बेसिकली इसे हम MW कहते हैं। और ये जब बैंड्स को जब प्राइस टच करती है और वापस बाउंस करने का कोशिश करती है ऊपर या नीचे की तरफ, तब ये पैटर्न बनते हैं। और ये पैटर्न के कोई स्पेसिफिक रूल्स होते हैं जो हमें फॉलो करने होते हैं इन्हें सक्सेसफुली ट्रेड करने के लिए। आइए देखते हैं क्या है। तो यहां पर देखिए आप, ये अपर बैंड है, और अपर बैंड पे देखिए जब जब प्राइस जो है अपर बैंड पे अप्रोच करती है, वो वहां से बाउंस कर जाती 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 है। तो अभी कुछ देर पहले हम लोगों ने आपके साथ डिस्कस किया था ओवरबॉट लेवल्स जो होते हैं, वो बैंड्स जो है आपको बताते हैं कि क्या ये लेवल्स जो हैं, क्या मार्केट है, क्या प्राइस है, वो ओवरबॉट है कि नहीं। अब ओवरबॉट का मतलब फ्रेंड्स कभी भी कमजोरी नहीं होती है। ओवरबॉट का मतलब होता है कि एक्सटेंडेड है प्राइस, यहां से थोड़ा प्राइस या तो कंसोलिडेट करेगा या थोड़ा करेक्शन करेगा, लेकिन इसका मतलब ये नहीं होता कि ट्रेंड चेंज हो जाएगा। ओवरबॉट का मतलब होता है कि प्राइस कंसोलिडेट कर सकता है, और वही यहां पर देखिए प्राइस ने जो है कंसोलिडेशन करना शुरू किया। यहां पर आने के बाद थोड़ा गिरा, यहां आने के बाद थोड़ा कंसोलिडेट किया, यहां आने के बाद थोड़ा गिरा, यहां आने के बाद थोड़ा कंसोलिडेट किया। तो ये जो है ओवरबॉट कंडीशंस, बैंड जब ऊपर के लेवल्स को टच कर रही है तो एक स्पेसिफिक पैटर्न यहां बन रहा है। वो पैटर्न हम आगे के स्लाइड्स में देखेंगे। वैसे ही देखिए, जब बैंड्स
नीचे प्राइस जो है वो नीचे के बैंड्स को टच करती है तो वो एक बाउंस करने की कोशिश करती है। ये होता है ओवरसोल्ड लेवल्स, इसे हम ओवरसोल्ड लेवल्स बोलते हैं। जब हम बैंड्स को डिस्कस कर रहे हैं तो बैंड्स की बात करेंगे, अभी हम आरएसआई स्टोचैस्टिक्स किसी की बात नहीं करेंगे। तो जब भी लोअर बैंड को प्राइस टच करेगी तो ऐसा एक्सपेक्टेड होता है कि ये जो प्राइस है यहां से ऊपर की तरफ बाउंस करे, लेकिन ऐसा हर बार नहीं होता है। वो एक अलग सेटअप है। यहाँ पर देखिए क्या हुआ था, अपर बैंड को टच करके प्राइस जो है ऊपर की तरफ ही रही कुछ दिनों के लिए। तो ऐसा हर बार नहीं होता, लेकिन हाँ मैक्सिमम टाइम्स आप देखोगे कि इस तरह की वारदात होती है कि प्राइस जब नीचे के बैंड्स को टच करता है तो वो जनरली एक बाउंस देता है। तो हम इसे ओवरसोल्ड लेवल्स बोलते हैं नॉर्मल मार्केट कंडीशन में, राइट। तो अब यहां पर देखिए जॉन बॉलिंजर थे, उन्होंने यहां पर एक सिग्नल देखा। उन्होंने देखा कि जनरली जो हम W और M पैटर्न यूज करते हैं, डबल टॉप और डबल बॉटम पैटर्न जो हम यूज करते हैं, अगर हम उसको बैंड के साथ यूज करें तो ये जो पैटर्न्स की प्रोबेबिलिटी है सक्सेसफुल होने की वो ज्यादा हो जाए। और इसके साथ साथ इन्होंने देखा कि W पैटर्न जरूरी नहीं है कि ये इस तरह से हो, राइट। W पैटर्न अलग अलग तरह के, वो मर्लिन पैटर्न है, वो अलग पैटर्न है जो उन्होंने भी ये देखा था बैंड्स के ऊपर। उसकी बात अभी हम नहीं करेंगे फिलहाल, लेकिन आप ये चीज ध्यान रखिएगा कि W पैटर्न और M पैटर्न उन्होंने देखा कि अगर हम बैंड्स के साथ मिला दे तो इसका मजा कुछ और है। अब मैं आपको दिखाता हूं वो क्या करना चाह रहे थे। यहां पर देखिए, उन्होंने देखा कि जब बैंड ऐसे हैं और यहां पर उनको एक डबल टॉप पैटर्न मिला, तो डबल टॉप पैटर्न मिला उनको तो कुछ इस तरह से अगर डबल टॉप पैटर्न मिला, राइट। तो देखिए एक जो लेग है वो बैंड के बाहर है और एक जो लेग है वो बैंड के अंदर है, ठीक है। तो इन्होंने देखा कि ये डबल टॉप तो नहीं है, लेकिन पहले टॉप पे वोलेटिलिटी ज्यादा थी, इसीलिए बैंड्स एक्सपैंड हो रहे थे और प्राइस जो है वो बैंड के बाहर बंद हुई। जब दूसरा टॉप बना तो उस समय बैंड्स जो थे वो कॉन्ट्रैक्ट हो रहे थे और प्राइस जो थी वो बैंड के अंदर थी। तो यहां पर इस चीज को हम कहते हैं वोलेटिलिटी डाइवर्जेंस, मतलब कि वोलेटिलिटी भी डाइवर्ज हो रही है, वोलेटिलिटी भी कमजोर हो रही है। तो अब पहले स्लाइड पे जाइए और इस चीज को समझने की कोशिश करिए। हम लोगों ने क्या देखा था? हम लोगों ने देखा था कॉन्ट्रैक्शन और हम लोगों ने देखा था एक्सपेंशन। कॉन्ट्रैक्शन, एक्सपेंशन। तो जब वोलेटिलिटी कम हो रही है, जब वोलेटिलिटी कॉन्ट्रैक्ट कर रही है, इसका मतलब क्या होगा? हो सकता है हम वापस कॉन्ट्रैक्शन की तरफ बढ़े, और अगर हम वापस कॉन्ट्रैक्शन की तरफ बढ़ेंगे इसका मतलब शांत फेज आने वाला है। और अगर शांत फेज आने वाला है या करेक्शन वाला फेज आने वाला है, दोनों में से एक फेज आने वाला है। तो अगर हम लॉन्ग है तो हमें अपने पोजीशंस काट देना चाहिए, अगर आप शॉर्ट करना चाहे तो उसका अलग तरीका है। तो बेसिकली ये जो इन्होंने देखा, इस तरह के वोलेटिलिटी डाइवर्जेंस को देखा। अब आप एक चीज मेरे को बताओ, मैं वापस यहां पर बैंड बनाता हूं और मैं यहां पर प्राइस बनाता हूं। अब आप एक चीज मेरे को बताओ, बहुत इंटरेस्टिंग चीज है, इसको आप समझो। ये क्या हुआ? प्राइस देखिए, पहला लेग जो है वो बैंड के बाहर और दूसरा लेग जो है वो बैंड के अंदर। लेकिन प्राइस ने क्या किया? एक हायर हाई बनाया। प्राइस ने एक हायर हाई बनाया। अब प्राइस हायर हाई बना रही है, लेकिन क्योंकि पहला पीक जो था वो बैंड के बाहर था और दूसरा पीक जो है वो बैंड के अंदर है, तब भी हम इसको वोलेटिलिटी डाइवर्जेंस बोलेंगे। इट इज ऑल्सो नोन एज वोलेटिलिटी डाइवर्जेंस। तो ऐसे 16 पैटर्न है, 16 पैटर्न आर देयर।
16 डब्ल्यू पैटर्न है और 16 एम पैटर्न है, इस तरह के, जो इस तरह के वॉलेटिलिटी डाइवर्जेंस को देते हैं। तो ये पैटर्न्स समझना बहुत जरूरी है। तो ये होता है वॉलेटिलिटी डाइवर्जेंस। उसी तरह से नीचे सेम, अगर आप नीचे की तरफ भी देखें तो यहां पर देखिए, एक लेग बाहर, एक लेग अंदर, ये है वॉलेटिलिटी डाइवर्जेंस। कि वॉलेटिलिटी डाइवर्जेंस हो रहा है, क्यों? क्योंकि एक लेग प्राइस का बाहर है, एक लेग प्राइस का अंदर है, तो इसीलिए हम वॉलेटिलिटी डाइवर्जेंस बोलेंगे। अब इसे हमें ट्रेड करना है सक्सेसफुली। हमने दो चीज देखा, हमने देखा कि पहले तो प्राइस कॉन्ट्रैक्शन से एक्सपेंशन हो रहा है, अब एक्सपेंशन से वापस कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, इसका मतलब देयर इज अ पॉसिबिलिटी ऑफ करेक्शन, राइट? करेक्शन की पॉसिबिलिटी है एक। दूसरा करेक्शन की पॉसिबिलिटी कहां पर है? हमने ये देखा कि जब भी प्राइस बैंड्स को टच करती है तो एक रिएक्शन देती है, एक रिएक्शन देती है, इसे हम ओवरबॉट कंडीशन बोलते हैं। तो ओवरबॉट कंडीशन में भी क्या होता है? करेक्शन का पॉसिबिलिटी होता है। तो शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग हम करेंगे यहां पर, छोटे समय के लिए 3-4 दिन 5 दिन के मूव को कैप्चर करने की कोशिश करेंगे इस डब्ल्यू पैटर्न से और एम पैटर्न से। लेकिन इसमें भी बहुत बड़ा कैच है, इसको आप बहुत गलत तरीके से इस्तेमाल कर रहे हो, मैं आपको सही तरीका दिखाता हूं। तो यहां पर देखिए फ्रेंड्स, क्या हो रहा है कि वही सेम चीज जो मैंने आपको समझाई, एक लेग बाहर है और प्राइस का एक लेग बैंड्स के अंदर है, तो इसे हम कहते हैं वॉलेटिलिटी डाइवर्जेंस। और ये एक तरह का, अगर आप देखो ठीक से, तो ये डब्ल्यू बनने की, ये डब्ल्यू बना है, एक लेग बाहर एक लेग अंदर। वैसे यहां पर देखो फ्रेंड्स, सिमिलर सेम, एक लेग बाहर और एक लेग अंदर, ये क्या बना है? ये एम बना है, डब्ल्यू एम, डब्ल्यू एम, ये बहुत कॉमन पैटर्न है। यहां देखो फ्रेंड्स, सेम चीजें हुई है, एक लेग बाहर और एक लेग अंदर। अब यहां पर आप ये भी देखो, हालांकि जो प्राइस है वो पिछले पीक से हायर है, इस पीक से, पिछला पीक से हायर प्राइस है, प्राइस ने हायर हाई बनाया, लेकिन यहां वॉलेटिलिटी डाइवर्जेंस है। और फ्रेंड्स, ये वाला जो टॉप है, ये वाला जो टॉप, ये वाला जो ये जो सेटअप बना, या ये जो फॉर्मेशन हुई, ये अभी जो निफ्टी ने लास्ट टॉप बनाया वो है, ये निफ्टी ने लास्ट टॉप बनाया, आर्ली चार्ट पे है, ये 1 आवर के चार्ट पे है, जो निफ्टी ने लास्ट टॉप बनाया, वो जो लास्ट टॉप निफ्टी ने बनाया, वो वॉलेटिलिटी डाइवर्जेंस वहां पर बन रहा था, साथ ही साथ वहां पर ये जो एम पैटर्न भी बन रहा था। और उसके बाद निफ्टी क्या कर रही है पिछले 15-20 दिन से, हम सबको पता है, जो करेक्शन निफ्टी में हम लोगों को देखने मिली। तो ये लास्ट टॉप भी एक डब्ल्यू पैटर्न से बना, एक एम पैटर्न से बना, और एक वॉलेटिलिटी डाइवर्जेंस को इस्तेमाल करके बना। तो ये हुआ डब्ल्यू और एम। देखिए डब्ल्यू एम, अभी तो हम लोगों ने जितने भी डब्ल्यू एम देखे फ्रेंड्स, आपने देखा कि बहुत अच्छा वो सब काम किए। यहाँ पर देखिए, बहुत अच्छा काम किया। ये जैसे ही एम पैटर्न बना, प्राइस करेक्ट होती है, जैसे ही डब्ल्यू पैटर्न यहां बनता है, यहाँ एम पैटर्न होता है, प्राइस करेक्ट होती है, जैसे डब्ल्यू पैटर्न यहां बनता है, प्राइस जो है अच्छा मूवमेंट देती है। अभी तक तो सारे हम लोगों ने देखे जो सक्सेसफुल पैटर्न देखे। लेकिन यहां पर भी एक एम पैटर्न बन रहा है, ये एम पैटर्न है, पहला लेग बाहर, दूसरा लेग अंदर, एम पैटर्न है। लेकिन यहां पर इस तरह का मूव नहीं आया, जो हम लोगों ने पहले पिछले चार्ट्स पे एक स्ट्रॉन्ग मूव देखे थे, उस तरह का मूव यहां पर हम लोगों को देखने को नहीं मिला। क्या कारण हो सकती है? कुछ तो कारण है। अगर भाई पैटर्न सब, वो भी डब्ल्यू पैटर्न था, ये वो डब्ल्यू पैटर्न है, ये भी एम पैटर्न था, वो भी एम पैटर्न था, लेकिन वो एम पैटर्न इतना अच्छा मूवमेंट कर गया, ये एम पैटर्न इतना अच्छा मूवमेंट क्यों नहीं कर रहा है? भाई कुछ ना कुछ तो डिफरेंस होगा ही। क्या डिफरेंस है सर? क्या पैटर्न डिफरेंट है? नहीं, पैटर्न तो बिल्कुल डिफरेंट नहीं है, ये भी एम है, वो भी एम है। तो क्या डिफरेंस है? डिफरेंस है कंडीशंस। तीन कंडीशन हमें फॉलो करने हैं, जो कि एक वीक, एक कमजोर एम पैटर्न, एक कमजोर डब्ल्यू पैटर्न को छांट देगा, जिसको फिल्टर आउट कर देगा, और हमें सिर्फ स्ट्रॉन्ग डब्ल्यू और एम पैटर्न मिलेंगे। तो आइए
अब जैसे मैं कहता हूं कि जब आप प्रो आरएसआई के साथ हो तो आप प्रो आरएसआई जिंदगी जीते हो, जब आप प्रो आरएसआई के साथ नहीं हो तब आप एक आम जिंदगी जीते हो। तो अगर आपको प्रो आरएसआई जिंदगी जीनी है तो आपको करना पड़ेगा लाइक, शेयर, सब्सक्राइब। चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को शेयर करिए, लाइक करिए, अपने सुझाव, अपने विचार नीचे कमेंट बॉक्स पे जरूर देके बताइए। शेयर जरूर करिए अपने दोस्तों के साथ, शेयर करिए। जितना आप शेयर करोगे हम उतना ही अग्रसर होंगे आपके लिए अलग अलग तरह की कंटेंट लेके आने के लिए, एजुकेशनल कंटेंट, जिससे आप सीखोगे और आपकी ट्रेडिंग में बहुत ज्यादा इंप्रूवमेंट आएगी। तो अभी आगे चलते हैं। 3 एडिशनल कंडीशंस हैं जो कि बूस्ट करते हैं डब्ल्यू और एम पैटर्न को। 3 additional conditions that boost W and M पैटर्न। तो पहला कंडीशन होना चाहिए कि जब W और M बन रहे हो, जब W और M बन रहे हो तो सेंट्रल लाइन, बॉलिंजर बैंड का सेंट्रल लाइन यानी कि 20 DMA, जो 20 DMA वाला लाइन है वो डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए। अभी पिछले स्लाइड पे देखिए हमने क्या देखा, ये W पैटर्न, ये M पैटर्न, ये M पैटर्न ने क्या किया, ये जो सेंट्रल लाइन है, ये 20 DMA वाला लाइन है, उसको ब्रीच कर दिया, उसको तोड़ दिया। तो जैसे ही अगर ऐसा कुछ होता है तो आप ये समझो कि इस सिग्नल की एफिशिएंसी जो है वो हो जाती है कम। ये देखते हैं कि करके इस फंक्शन को चार्ट पे। अब यहां पर देखिए क्या हुआ कि ये बना एक W पैटर्न, M पैटर्न बना, सॉरी ये एक M पैटर्न बना। ये देखिए M पैटर्न है, एक लेग जो है यहाँ पर, ठीक से देखिए M पैटर्न कैसे आप कैसे खोजोगे। पहला लेग जो है वो बैंड्स के बाहर होना चाहिए, दूसरा लेग जो है वो बैंड्स के अंदर होना चाहिए। तो यहाँ पर देखिए ये M पैटर्न बन रहा है। अब ये M पैटर्न बनते समय जो सेंट्रल लाइन है, ये जो बीच वाली लाइन है, ये 20 DMA जो लाइन है, प्राइस जो है इसको डिस्टर्ब नहीं करती। इसके ऊपर ही जो कांड करना है, प्राइस इसके ऊपर ही कांड कर लेती है। और आप देखो उसके बाद जो फॉलोइंग मूव है वो कितना शार्प होता है, कितना शार्प होता है। जनरली अगर इस तरह का, अगर 20 डे मूविंग एवरेज को, जो प्राइस का 20 डे मूविंग एवरेज उसको टच नहीं करे, अगर बीच वाला लाइन जो है अनडिस्टर्ब रहे, तो बहुत अच्छा मूव ये एम पैटर्न में आपको मिलेगा। इक्वली डब्ल्यू पैटर्न में भी सेम मूव आपको मिलेगा। आप जाके डब्ल्यू पैटर्न पे अपने आप टेस्ट करो। यहां पर भी देखिए क्या हुआ, यहां पर क्या हुआ, देखिए पहला लेग जो है एम पैटर्न का बैंड्स के बाहर, दूसरा लेग जो है एम पैटर्न का बैंड्स के अंदर, राइट। ये देखिए एम पैटर्न है, ये भी एम पैटर्न है। तो पहला लेग बाहर, दूसरा लेग अंदर। लेकिन इस बार क्या हुआ, ये मिडिल लाइन को इसने टच कर दिया, यहां पर मिडिल लाइन को टच कर दिया, मिडिल लाइन को डिस्टर्ब कर दिया। और आप देखिए फॉलोइंग मूव जो है वो इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं होती है क्योंकि मिडिल लाइन डिस्टर्ब है। हमें क्या चाहिए, हमें W या M जो भी फॉर्मेशन होता है वो ऐसा फॉर्मेशन चाहिए जो मिडिल लाइन को टच नहीं करे। इट शुडंट टच द मिडिल लाइन, एज सिंपल एज दैट। जब वो W या M बना रहा है उस समय मिडिल लाइन को टच नहीं करेगा। W मतलब कि ये M है, तो ये M का जो ये पोर्शन है ये मिडिल लाइन को टच नहीं करे। ये जो W है, तो W का ये जो पोर्शन है वो मिडिल लाइन को टच नहीं करे, 20 डे मूविंग एवरेज को टच नहीं करे, उससे दूर रहे। तो ये एक कंडीशन सबसे इंपॉर्टेंट है। यहां पर भी देखिए सेम, ये सेंट्रल लाइन अनडिस्टर्ब्ड है। ये देखिए एम पैटर्न बन रहा है बाहर, और ये देखिए एम पैटर्न बन रहा है, सेंट्रल लाइन अनडिस्टर्ब्ड है। मूविंग एवरेज की लाइन जो है उससे बहुत दूर ये पैटर्न बन रहा है, सेंट्रल लाइन अनडिस्टर्ब्ड है। और उसका अब रिजल्ट देखिए, जब भी सेंट्रल लाइन अनडिस्टर्ब रहता है उसका रिजल्ट बहुत अच्छा होता है। यहां पर देखिए एम पैटर्न है, जैसे मैंने आपको कहा कि यहां पर देखिए प्राइस जो है वो हाई बना रहा है, नया हाई बना रहा है, लेकिन उसके अलावा भी जिसे हम वोलेटिलिटी डाइवर्जेंस बोलते हैं, ये वोलेटिलिटी डाइवर्जेंस हमें मिल रहा है। और ये देखिए इसको आप एम बोलोगे, ये एम पैटर्न है, ये एम पैटर्न है। और यहां पर जो एम की ये जो बीच वाली जो नोक है, इसने 20 डे मूविंग एवरेज को डिस्टर्ब नहीं किया। 20 डे मूविंग एवरेज को डिस्टर्ब नहीं किया, इसका मतलब कि जो आने वाला मूव है हो सकता है वो एक स्ट्रॉन्ग मूव हो, और हमें ऐसा एक स्ट्रॉन्ग मूव मिला है। ओके फ्रेंड्स, एक छोटी सी अनाउंसमेंट, हम लोगों ने 2 शॉर्ट प्रोग्राम्स जनरली लॉन्च किए हैं। एक जो शॉर्ट प्रोग्राम्स आप जानते हैं कि सीपैट के नाम से था, जो कॉम्प्रिहेंसिव प्राइस एक्शन टेक्निक्स के नाम से था। बहुत लोगों ने सब्सक्राइब किया,
थैंक यू फॉर योर लव एंड कॉन्फिडेंस। तो सीपैट, और दूसरा हम लोगों ने अभी एक और लॉन्च किया है जो है एडवांस बॉलिंजर बैंड स्टडीज। ये भी हमारी वेबसाइट है www.prorsi.com। उस पर अगर आप ये शॉर्ट प्रोग्राम्स पे जाओगे तो आपको ये दोनों प्रोग्राम्स की पूरी डिटेल आपको वहां मिल जाएगी। बॉलिंजर बैंड का जो प्रोग्राम है एक बहुत एग्जॉस्टिव, बहुत एडवांस्ड लेवल बॉलिंजर बैंड का प्रोग्राम है। ये वो सब इसमें जो कंटेंट हम लोगों ने डाले हैं वो सब कंटेंट नहीं है जो जनरली आप किताबों में या यूट्यूब पे फ्री में पढ़ते हो, वो सब नहीं है। ये एडवांस कॉन्सेप्ट है, कंटेंट है। आप जाके देखिए और देखकर अगर आप चाहो तो इसको सब्सक्राइब कर सकते हो। प्राइस अभी हम लोगों ने इसका थोड़ा कॉम्पिटिटिव रखा है क्योंकि अभी हम इसे इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, शॉर्ट प्रोग्राम्स को अभी हम लोगों ने इंट्रोड्यूस किया है। तो ये बॉलिंजर बैंड अभी हम लोगों ने बहुत कॉम्पिटिटिव प्राइस में इंट्रोड्यूस किया है। थोड़े दिन के बाद हम इसका प्राइस जो है नॉर्मलाइज कर देंगे। अभी हम इसे 30% ऑफ में दे रहे हैं। तो अभी जो प्राइस आपको वेबसाइट पे मिल रही है वो 30% डिस्काउंटेड है और थोड़े दिन के बाद हम इसे नॉर्मल रीसेट कर देंगे। फ्रेंड्स, ये सब प्रोग्राम्स देखिए, मास्टर ट्रेडर, हमारे जो मास्टर ट्रेडर मेंटरशिप है, ये जो हमारा मेंटरशिप है, ऑफ कोर्स उसका सब्स्टिट्यूट तो नहीं है। मैं ये नहीं कहूंगा कि ये उसका सब्स्टिट्यूट है, लेकिन हाँ, ये सब प्रोग्राम्स अगर आप करोगे तो आपको एक हेड स्टार्ट जरूर मिल जाएगा। आपको एक गति, आपको एक दिशा जरूर मिल जाएगी मार्केट में कि आपको मार्केट को कैसे अप्रोच करना है, और जो गलतियां आप कर रहे हो कम से कम वो गलतियां नहीं करोगे। तो अगर आप इंटरेस्टेड हो इस सब प्रोग्राम के बारे में जानने के लिए तो शॉर्ट प्रोग्राम में आप जाके क्लिक कर सकते हो। वहां पर आपको 2 प्रोग्राम मिलेंगे और भी बहुत सारे प्रोग्राम लाइंड अप हैं, हम धीरे धीरे उसको वहां पर अपलोड करेंगे। लेकिन मैं आपको वापस एक डिस्क्लेमर दे दूं कि ये मेंटरशिप को सब्स्टिट्यूट नहीं करेगा। तो अगर आपने अपना माइंडसेट बना रखा है, अगर आपकी इच्छा है मेंटरशिप ज्वाइन करने की, तो आप गो फॉर मेंटरशिप, डोंट गो फॉर दीज प्रोग्राम्स। दीज प्रोग्राम्स आर नॉट द सब्स्टिट्यूट फॉर मेंटरशिप, बट ये प्रोग्राम जो है आपको एक हेड स्टार्ट देंगी। आप जो गलतियां कर रहे थे प्राइस एक्शन को यूज करने में और बाकी बॉलिंजर बैंड को यूज करने में, वो आप नहीं करोगे। और सही मायने में बहुत अच्छा फीडबैक हमें मिला प्राइस एक्शन से, और बहुत लोगों ने सब्सक्राइब किया प्राइस एक्शन के प्रोग्राम को। बहुत पॉजिटिव फीडबैक है और हम ये एक्सपेक्ट करते हैं कि बॉलिंजर बैंड में भी आपको उसी तरह की लर्निंग मिलेगी और एक अलग टाइप की लर्निंग मिलेगी। तो अगर यू आर इंटरेस्टेड, यू कैन गो टू द शॉर्ट प्रोग्राम मेन्यू ऑन आवर वेबसाइट। अब हम नेक्स्ट, पहले हम लोगों ने देख लिया एक, लेट अस कम टू आवर टॉपिक। तो सेंट्रल लाइन जो है वो अनडिस्टर्ब्ड होनी चाहिए, ये हम लोगों ने पहला कंडीशन देखा, एक सक्सेसफुल एम और डब्ल्यू पैटर्न बनाने का। अब दूसरा जो कंडीशन है वो है मोस्ट इंपॉर्टेंट कंडीशन। जब ये डब्ल्यू और एम बन रहे हैं तो अगर इसके साथ साथ सपोर्ट या रेजिस्टेंस लेवल भी हो तो क्या कहने, क्या कहने। नंबर 1, अगर सपोर्ट रेजिस्टेंस हुआ तो अब आप समझो इसका मजा क्या है। अगर आप समझो इसका मजा क्या है, तो अगर यहां पर बॉलिंजर बैंड में, ये बॉलिंजर बैंड में अगर आपको एक एम पैटर्न मिला, आपको ये एम पैटर्न फॉर्म होता हुआ मिला, और ये एम पैटर्न को हम लोगों ने क्या कहा था, इस एम पैटर्न को हम लोगों ने कहा था वॉलेटिलिटी डाइवर्जेंस। तो यहां पर हमें पता चल गया कि मार्केट जो है वो अभी शांत होने वाला है, या मार्केट यहां से रिवर्स करने वाला है। यहां पर वॉलेटिलिटी डाइवर्जेंस आ रही है। अब साथ साथ में फ्रेंड्स, यहां पर थोड़ी दूर के पहले, यहां पर अगर प्राइस ने एक रेजिस्टेंस ऑलरेडी क्रिएट कर रखा है, अगर यहां पर एक ऑलरेडी प्राइस का रेजिस्टेंस भी है, तो क्या कहने, क्या मजा, डबल वैमी, सोने पे सुहागा, सोने पे सुहागा चीज है ये। अगर यहां पर प्राइस का रेजिस्टेंस भी मिल गया तो आप समझो कि अब आपने यहां पर प्राइस को भी इन्वॉल्व कर लिया है। आप यहां पर प्राइस को भी इन्वॉल्व कर रहे हैं। तो नाउ यू आर ट्रेडिंग विथ प्राइस, नाउ यू आर ट्रेडिंग विथ वॉलेटिलिटी। नाउ प्राइस रेजिस्टेंस पे, वॉलेटिलिटी डाइवर्जेंस पे, भैया इसकी तो बैंड बच सकती है। बैंड बजेगी ये नहीं कहेंगे, बैंड बच सकती है। तो ये चीज अब आगे देखें, यहां पर एम बना, यहां पर देखिए एम बना, और यहां पर एग्जिस्टिंग रेजिस्टेंस था। तो इसमें क्या होता है कि कन्विक्शन ज्यादा आ जाता है। इसमें एक कन्विक्शन ज्यादा आ जाता है कि बॉस ये तो वॉलेटिलिटी डाइवर्जेंस हो रही है, ये एम बन के वॉलेटिलिटी डाइवर्जेंस हो रही है,
और साथ ही साथ यहाँ पर एग्जिस्टेंस रेजिस्टेंट है, रेजिस्टेंस एग्जिस्टिंग है ऑलरेडी, क्योंकि यहाँ पर सप्लाई ऑलरेडी मौजूद है, यहाँ पर लोगों ने पहले बिक्री कर चुके हैं, यहाँ पर ऑलरेडी सेलर्स बैठे हैं। तो अगर सेलर्स बैठे हैं, साथ ही साथ वोलेटिलिटी डाइवर्जेंस हो रही है, हमें पता चल रहा है कि बैंक कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, हमें पता चल रहा है कि मार्केट कॉन्ट्रैक्शन की तरफ जा रहा है, एक्सपेंशन का फेज खत्म हो गया है, तो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर हमें और कन्विक्शन आ जाएगा, हम यहाँ पर आराम से ट्रेड ले सकते हैं। अब आप सोच रहे हो सर ट्रेड कैसे ले, बताएंगे, वो भी बताएंगे। शांति रखिए, खुजली खुजली मत करिए, यहीं पर चुप खा जाते हैं। और ट्रेड कैसे लेना है बताएंगे वो भी, लेकिन अभी आप पहले सिर्फ समझो कि हम क्या करना चाह रहे हैं, हम क्या देख रहे हैं, और हम क्या किस कंडीशंस के फुलफिल होने पर ट्रेड लेंगे, ये समझने की कोशिश करो, उसके बाद ट्रेड भी ले लेंगे। यहां पर देखिए सिमिलरली ये जो डब्ल्यू पैटर्न क्या है, एक एग्जिस्टिंग सपोर्ट के पास है, ये देखिए डब्ल्यू और मिडिल बैंड अनडिस्टर्ब्ड मिडिल बैंड डिस्टर्ब नहीं होता है। नंबर 1 हमारा जो क्राइटेरिया था वो फुलफिल हो रहा है। नंबर 2 क्राइटेरिया जो है वो एक एग्जिस्टिंग सपोर्ट के पास है, वो फुलफिल हो रहा है। नाउ वी कैन ट्रेड दिस एंड सी द इफेक्ट, क्योंकि सपोर्ट से बाउंस किया, साथ ही साथ यहां पर वोलेटिलिटी का भी इसको फायदा मिल रहा है। भाई कॉन्ट्रैक्शन से अब एक्सपेंशन की तरफ मुड़ रहा है, ये कॉन्ट्रैक्शन से एक्सपेंशन की तरफ मुड़ रहा है, तो यहां पर इसमें वोलेटिलिटी का भी एडवांटेज मिल रहा है, इज गेटिंग द एडवांटेज ऑफ वोलेटिलिटी ऑल्सो। तो यहां पर जो मूवमेंट है वो अच्छी होगी। तो दो चीजें हम लोगों ने, दो डिफरेंट चीजें देखी। पहला हम लोगों ने देखा कि मिडिल बैंड जो है वो अनडिस्टर्ब्ड होना चाहिए, मिडिल बैंड को किसी भी तरह की डिस्टर्बेंस नहीं चाहिए। नंबर 1 कंडीशन फॉर अ सक्सेसफुल डब्ल्यू एंड एम पैटर्न। नंबर 2 कि वी नीड्स कोई एग्जिस्टिंग सप्लाई या डिमांड जोन हो तो बहुत ही बढ़िया होगा। देखिए एग्जिस्टिंग डिमांड जोन, यहां ऑलरेडी एक डिमांड जोन है, यहां पर क्या बना, डब्ल्यू बन रहा है, देखिए डब्ल्यू है ना, इनसाइड आउटसाइड हो रहा है। करीब पहला लेग आउटसाइड, दूसरा लेग इनसाइड, डब्ल्यू पैटर्न, मिडिल बैंड अनडिस्टर्ब्ड एंड वी आर एट एन एग्जिस्टिंग सपोर्ट। See the price move. ओ, अब आपकी दिमाग की बत्ती जली। अब आप सोच रहे होंगे कि सर मिडल बैंड अनडिस्टर्ब्ड, ओके, पहला 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 जो कंडीशन है बहुत सही, बहुत सही। दूसरा कंडीशन एग्जिस्टिंग डिमांड और सप्लाई जोन। अब आप ये सोच रहे होंगे कि अगर डब्ल्यू या एम पैटर्न अनचार्टेड टेरिटरी में बने, अनचार्टेड टेरिटरी में बने, जहां पर ऑल टाइम हाईज के पास बने, खैर डब्ल्यू तो ऑल टाइम मतलब कि अनचार्टेड टेरिटरी में नहीं बन सकता, अनचार्टेड टेरिटरी तो नीचे की तरफ तो अनचार्टेड टेरिटरी नहीं होती है, लेकिन हाँ अगर एम पैटर्न जो है एक नए हाई के पास बने, एट ए न्यू हाई, नए हाई के पास बने, जहां पर रेजिस्टेंस का नामो निशान नहीं है, नथिंग रेजिस्टेंस बोल के कुछ नहीं है, उस समय क्या किया जाए, इसका जवाब मैं आपको नेक्स्ट एपिसोड में दूंगा। लेकिन उसके पहले मुझे 2-3 चीजें जरूरत है, आपसे 2-3 चीजों की कमिटमेंट की जरूरत है। पहला कमिटमेंट तो यह है कि आप अपना दिमाग लगाओ और थोड़ा सा रिसर्च खुद करो। देखिए मजा आएगा, बहुत मजा आएगा, ये एक्टिविटी है, करते हैं। आप थोड़ा सा रिसर्च खुद करो और मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में आप लिख के बताओ कि अगर ये जो एम पैटर्न है ये अगर अनचार्टेड टेरिटरी में बनती है, जहां पर एग्जिस्टिंग सप्लाई जोन नहीं है, जहां पर एग्जिस्टिंग सप्लाई जोन नहीं है, वो एक नए हाइस के पास बन रही है, तब कैसे हम इस एम पैटर्न को ट्रेड करेंगे, क्या सिग्नल हम देखेंगे। नंबर 1, आप पहले ये वाली कंडीशन है नंबर 1। नंबर 2, ये वीडियो को आपको जितना हो सके उतना लाइक और शेयर करना है। आप करो तो मैं जल्दी से आपके लिए ये सेकंड पार्ट लेके आऊंगा। लाइक शेयर करो,
तो मैं जल्दी से आपके लिए सेकंड पार्ट लेके आऊंगा। और सही मानिए, ये जो मैं बताऊंगा आपको सेकंड पार्ट, ये बहुत मजेदार चीज है, बहुत मजेदार चीज है, और आपने कहीं पर देखा नहीं, कहीं पर सुना नहीं है, मेरी गारंटी है। सो आपको ये 2 चीजें मेरे लिए करनी है, अभी 2 चीजें मेरे लिए करो, और मैं आपके लिए जल्दी से ये लेके आऊँ। तो आज के लिए फ्रेंड्स इतना ही। उम्मीद करता हूँ आपको ये एपिसोड बहुत पसंद आया होगा, हमारे टेक्निक्स, हमारे मेथड अगर पसंद आए होंगे। तो देखते रहिए, शेयर करते रहिए। तब तक के लिए कीप अर्निंग, कीप लर्निंग, कीप शेयरिंग। जय हिंद, जय भारत एंड स्टे सेफ।